स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में हम पढ़ेंगे पार्ट 3 जिसका नाम है काकी। इस लेसन में ये एक बच्चे के मन की भावना को बताया गया है कि वो कितना भावुक होता है, कितना जिज्ञासा उसके मन में उठती है जिसे वह चाहकर भी नहीं संभाल सकता। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही बालक श्यामू है जिसकी भावना का जिक्र किया गया है। वह जानता है कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन फिर भी उसे पाने की उसकी इच्छा है। तो अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं लेसन पढ़ना, तो आप भी मेरे साथ फिंगर रखिए और पढ़िए। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उस दिन मतलब जिस दिन उसकी माँ मरी थी उस दिन सवेरे सुबह के समय था। जब श्यामू नींद से जागा तो उसने देखा कि घर में अजीब सा माहौल हो रहा है और कोहराम मचा हुआ है। कोहराम मचा हुआ है मतलब रोने पिटने का शोर मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े कंबल पर भूमि शयन कर रही थी और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे थे। उसने देखा कि नीचे जमीन पर उसकी माँ एक कपड़ा ओढ़े, जो कम्बल जैसा था वो मतलब ओढ़े हुए सो रही है। मतलब उसमें पूरा उसको ढक रखा है और ज़मीन पे लेटी हुई है। और घर के जो सारे लोग हैं उसे घेर कर मतलब उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं और रो रहे हैं, मतलब दुख प्रकट कर रहे हैं। लोग जब श्यामू की माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब उसने बड़ा उपद्रव किया। मतलब जब लोग श्यामू की जो माँ थी उसको शमशान ले जा रहे थे, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जब उसे उठाने लगे तब उसने बड़ा उपद्रव किया। मतलब उसने बहुत ही शोर मचाया और विलाप किया कि मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हो। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा और लोगों ने जब उसे पकड़ा तो उन्होंने क्या करा, श्यामू ने कि हाथ छुड़ाकर वह उसकी माँ के ऊपर गिरा, उसे लपेट लिया, उसकी बाहों में उसे लपेट लिया और बोला, काकी सो रही है, इस तरह उठाकर उसे कहाँ लिए जा रहे हो। उसने बोला वो अपनी माँ को जो है काकी नाम से पुकारता था, तो उसने कहा कि मेरी जो काकी है वो सो रही है, इसे कहाँ ले जा रहे हो। मैं इसे ना जाने दूंगा मतलब मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया, जो वहाँ के लोग थे उसने बड़ी मुश्किल से उसकी मम्मी के ऊपर जब वो उसने उसकी मम्मी को बाहों में ऐसे जकड़ रखा था तो उसे बड़ी मुश्किल से हटाया। काकी के अंतिम संस्कार में वह ना जा सका। एक दासी किसी तरह उसे घर में ही संभाले रही। मतलब जहाँ एक दासी थी जिसने उसे घर पे संभाल के रखा और वो उसकी जो काकी थी उसके अंतिम संस्कार के लिए भी ना जा सका। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। जो बुद्धिमान होते हैं, बुजुर्ग बुद्धिमान होते हैं और जो गुरुजन होते हैं, जो बड़े होते हैं, उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को ये विश्वास दिलाना होगा कि ये इसकी जो मम्मी है काकी मतलब मामा के वहाँ गई है, और उन्होंने ये विश्वास भी उसे दिलाया कि हमने तुम्हारी काकी को मामा के वहाँ छोड़ दिया है। परंतु उससे यह बात ना छिपी रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। मतलब उसे ये पता चल गया कि भाई मेरी मम्मी जो है मरकर भगवान राम के पास गई है,
और मामा के यहाँ नहीं गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसकी रुलाई तो धीरे धीरे शांत हो गई। वो अपनी काकी मतलब अपनी माँ के लिए रोते रोते अब आंखों में से आंसू आना तो बंद हो गए थे उसके, लेकिन उसने रोना तो बंद कर दिया था, लेकिन उसके जो मन में था वो शांत, रुलाई तो धीरे धीरे शांत हो गई परंतु शोक शांत ना हो सका। मतलब उसके रोना तो उसने बंद कर दिया था, बहुत रोया वो कई दिनों तक, लेकिन फिर उसने रोना बंद कर दिया था। लेकिन उसके मन में जो शोक था, मतलब मन में तो हृदय में तो उसको अपनी माँ के प्रति बड़ा ही शोक था और वो शांत ना हो रहा था। वह प्राय अकेला बैठा शून्य मन से आकाश की ओर देखता रहता और वह किसी से कुछ भी नहीं बोलता और अशांत मन से जो आसमान है उसकी ओर देखता रहता। एक दिन उसने एक पतंग उड़ती हुई देखी। एक दिन उसने आसमान में एक पतंग को उड़ते हुए देखा। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल गया। उसने उस पतंग को देखकर कुछ सोचा और वो थोड़ा सा खुश हुआ। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। वो अपने पिताजी को काका बोलता था, मम्मी को काकी बोलता था। तो वो अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो, अभी मंगाओ मुझे। मतलब उसने जिद कर ली कि मुझे अभी ही पतंग चाहिए। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। मतलब जो उसके पापा थे उनका नाम था विश्वेश्वर, जो बहुत ही अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा, उन्होंने जवाब दिया, मैं आपको पतंग मंगा दूंगा। कहकर वे उदास भाव से कहीं चले गए और ये कह दिया उन्हें कि हाँ मैं आपको पतंग मंगा दूंगा, और ऐसा कहकर वो कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह ना रोक सका। मतलब वो बहुत ही उतावला था कि बस मुझे पतंग मिल जाए, तो मैं अपनी इच्छा वो उस इच्छा को रोक नहीं सका। एक जगह खुटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। उसने देखा कि उसके जो पिताजी विश्वेश्वर है उनका कोट टंगा है खुटी पर। तो इधर उधर देखकर उसने उसके पास एक स्टूल सरका कर रखा और चढ़कर जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भागा। उसने देखा कि उसके जो पिताजी है विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। तो उसने एक स्टूल ली, स्टूल के ऊपर चढ़कर उसने जेबों में हाथ डाल के देखा तो उसे एक चवन्नी मिली और वह चवन्नी लेकर तुरंत वहाँ से भागा। सुखिया दासी का लड़का भोला, जो उनके वहाँ दासी थी, सुखिया दासी का लड़का, मतलब वहाँ उनके वहाँ दासी थी, उसका नाम सुखिया था, उसका लड़का था भोला। श्यामू का साथी था, वो दोनों फ्रेंड थे, साथ में ही रहते थे। श्यामू ने उसे एक चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर एक पतंग और डोर मंगा दो। उसने कहा, किसे कहा? भोला था। तो श्यामू ने उसे एक चवन्नी दी भोला को और कहा, अपनी जीजी से कहकर एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। उसने कहा, किसी को बताना मत और मुझे अकेले में लाकर देना डोर और पतंग। पतंग आई एक अंधेरी कोठरी में, उसमें डोर बांधी जाने लगी। वो पतंग और डोर लेके आ गया। एक अंधेरे कमरे में गए और वहाँ पतंग में डोर बांधने लगे। श्यामू ने कहा, भोला किसी से ना कहे तो एक बात कहूँ। श्यामू ने उससे कहा भोला से कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम वो बात किसी से मत कहना। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं किसी से ना कहूँगा। उसने कहा, तुम मुझे बात बताओ, मैं किसी से भी नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। उसने उसके मन की बात बताई कि ये पतंग जो है मैं राम के यहाँ भेजूँगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतर आएगी और जो मेरी मम्मी है वो इस पतंग को पकड़कर नीचे
आएगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता, पर मैं तो लिखना नहीं जानता, नहीं तो मैं इस पतंग पे क्या करता, काकी का नाम लिख देता। बोला श्यामू से अधिक समझदार था। श्यामू से ज़्यादा बुद्धिमान भोला था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, लेकिन इसमें मुश्किल है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। बोला कि ये रस्सी तो बहुत पतली है, अगर काकी इससे नीचे उतरेगी तो रस्सी का टूटने का डर है, इसलिए रस्सी मोटी होनी चाहिए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है। उसने सोचा ये बात तो बहुत ही मतलब सही है, लाख रुपए की सुझाई गई है। बात लाख रुपए की सुझाई गई है, लेकिन मुश्किल यह है कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। ये बात तो बहुत सही है, सुहाना टक्की जिसे हम बोलते हैं कि बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए, प्रश्न ये उठ रहा था। पास में दाम नहीं और घर के जो लोग उसकी काकी को बिना पास में दाम नहीं और घर के जो लोग उसकी काकी को बिना दया ममता के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे देर रात तक नींद नहीं आई। उसने कहा कि उसके पास तो पैसे नहीं थे, और जो बिना दया ममता के मतलब उन्होंने उनकी माँ को जलाया, तो श्यामू ने सोचा ये मुझे क्या पैसे देंगे, और इस चिंता में सारी रात सो नहीं सका। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी तो जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूँगा। उसने पहले दिन की तरफ फिर उसके जो पिताजी थे उनके कोट में से पैसे निकाले। अब उन्होंने कितने पैसे निकाले थे श्यामू ने? अब 1 रुपया निकाला था, और 1 रुपया निकाला और 2 रस्सियाँ मंगा दे। और किसको दिए पैसे? भोला को दिए, और बोला 2 रस्सियाँ मंगा दो। एक रस्सी छोटी पड़ेगी, जवाहरलाल भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूँगा। और उसने बोला मैं जो अपनी मम्मी का नाम है काकी, वो मैं लिखवा लूँगा जवाहर भैया से। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी, और नाम लिखा रहेगा तो पतंग सीधे काकी के पास ही पहुंचेगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। मतलब 2 घंटे बाद दोनों बहुत ही खुश होकर श्यामू और भोला एक अंधेरे कमरे में पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह आ घुसे, और अचानक उनके पिताजी आ गए और भोला और श्यामू को धमका कर बोले, और वो जोर से बोले, थोड़ा धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से 1 रुपया निकाला है? और उन्होंने कहा तुम में से, मतलब दोनों में से, या तुम दोनों ने 1 रुपया निकाला है मेरी कोट में से? भोला एक ही डांट में डर गया। और बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। और उसने सब बता दिया कि भाई श्यामू भैया थे, उन्होंने पतंग और रस्सी मंगवाने के लिए निकाला पैसा।
विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा। उसने 2 झापट मारकर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। ऐसे चोरी करोगे तो क्या तुम जेल जाओगे? अच्छा, तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर कई तमाचे लगाए और फिर उसे बहुत मारा और कान मलने के बाद कान से पकड़ने के बाद पतंग फाड़ डाली और उसकी पतंग फाड़ दी। जब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई है? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। तो कहते थे, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे पतंग को तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला ने कहा कि जैसे श्यामू ने कहा कि भाई ये पतंग राम के पास पहुँचाएंगे तो रस्सी पकड़ के काकी को नीचे उतार लेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग को उठाकर देखा उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। जब उसके पिताजी ने देखा ये बच्चा, वो एकदम उनकी बुद्धि कोई काम नहीं कर रही थी, मतलब इस तरीके से भी बच्चा सोच सकता है, वो ये सोचकर मतलब बुद्धि द्वारा काम ना करने की स्थिति में सोचकर वो खड़े की खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग को जब उठाकर देखा कि उस पर चिपके हुए कागज पर उसके काकी का नाम, जैसे माँ का नाम लिखा था, तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि एक बच्चे की भावना में कैसे क्वेश्चन उठते हैं और बच्चा कितना भावुक होता है।